औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर ऑफिस के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा आज हम देखेंगे डीएक्सवाई की मूव और गोल्ड के इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं, अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और जो ही अपडेट हो उसी टाइम नोटिफिकेशन मिले और आप ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने तो आप जस्ट इस नंबर पे मैसेज करें। हमारी टीम आपको गाइड करेगी और बताएगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम मंडे से इंशाल्लाह ताला मंडे या ट्यूसडे से हम अपना ये चैनल 24 आवर्स के लाइव M15 चार्ट्स चलाएंगे, जिसमें जोन टू जोन में अपडेट करूंगा और उस जोन के ऊपर रह के आपने ट्रेड करनी है। और इंशाल्लाह ताला पूरे महीने में आप अगर ट्रेड करते हैं तो आप देखिएगा कि आप 15 to 30% अपना अकाउंट भी ग्रो करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपसे कोई रॉन्ग ट्रेड भी नहीं होगी। इसके अलावा गाइस, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना वो ट्रैवलिंग है अजरबैजान के लिए। ठीक है। और अजरबैजान के लिए स्पॉन्सर किया एक्सनेस ने और इंशाल्लाह कोई अपडेट होती है तो साथ साथ हम आपको गाइड भी करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, चलें जी, सबसे पहले हम आज के इवेंट के ऊपर चलते हैं। तो गाइस, आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये जो वीक है, सॉरी, जो कि 28 अप्रैल से शुरू हुआ था और लास्ट इसका डे था 2 मई, 2 मई, जो कि आज का दिन है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होगा डेटाज के लिहाज से। जैसे आपने देखा कि कल का जो डेटाज था वो मोस्टली जो है ना वो नेगेटिव ही डाटा जो है ना वो आ रहे हैं। ठीक है। इसमें आईएस मैन्युफैक्चरिंग का डाटा पॉजिटिव आया, बाकी जो है ना वो क्लेम्स भी नेगेटिव आए और उसके अलावा आईएस मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का डाटा भी नेगेटिव आया। तो जैसे कि आपको अच्छी तरह पता है कि एडीपी और जीडीपी का डाटा जो है ना वो लास्ट प्रीवियस में नेगेटिव आए थे और आज उसका एक पहले से ही एडीपी का डाटा जो है ना वो एनएफपी से पहले किया जाता है। अगर ये नेगेटिव है तो काफी चांसेस होते हैं कि एनएफपी भी नेगेटिव आए। तो देखते हैं कि आज फ्राइडे है, 4:30 डिबेट टाइम के मुताबिक एवरेज हाउरली अर्निंग, नॉन फॉर्म चेंज, एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स का डाटा आना है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही क्यास लगा रहा जा रहा है कि ये जो डाटा है 138 के, इससे ये डाटा नेगेटिव आने के काफी चांसेस है। माइट भी पॉसिबल एवरेज हार्डली अर्निंग जो है ना वो 0.03 ही रहे और जो एम्प्लॉयमेंट रेट्स है ये भी नेगेटिव है। तो अब हम देखते ये हैं कि इसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या असर अंदाज होता है जब डाटा रिलीज हो, उस टाइम भी देख लेंगे। अच्छा, टेक्निकली कुछ चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइज मैं आपको बताता चलूं कि आज का जो सीपी है वो 3235.1 है, यानी 3235.1 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा 3252.4, यहाँ से रिजेक्शन मिल जाती है तो हम 50% प्रॉफिट अपना बुक करेंगे और ब्रेक इवन करेंगे। और यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो गाइज मार्केट आपको 3290 और 3233 के ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। इस अगर गाइस इससे नीचे M30 क्लोज होती है और इसके रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग की तरफ जाएंगे, पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3216.1 और यहाँ से मार्केट पुल बैक करती है तो 50% प्रॉफिट बुक करके ब्रेक इवन करेंगे। और यहाँ से अगर ब्रेक कर जाती है तो मार्केट आज आपको 3173 और 3164 के ऊपर जाती दिखाई देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज 3235.1। कल की अगर बात की जाए तो कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट का टर्निंग पॉइंट 3273 था। मार्केट इससे नीचे है तो अब सेलिंग ही देखिएगा। और माशाल्लाह कल के दिन जिन लोगों ने सेल किया, वेरी कंग्रेचुलेशन, क्योंकि कल 72.5 यानी $720 की मूव जो है ना वो हुई है सीपी की। अच्छा। अच्छा, अब हम गाइस चलते हैं सबसे पहले डीएक्सवाई के ऊपर। तो डीएक्सवाई ने काफी ज्यादा उड़ान भरी है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि डीएक्सवाई जो है ना वो यहाँ पे आपके सामने एक डिमांड जोन छोड़ के मार्केट ने जो है ना वो लास्ट प्रीवियस जो हाई था उसको मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया। अब यहाँ पे देखो तो ये मार्केट का लास्ट था हाई और इसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया है। ठीक है। तो अब
और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है, या सस्टेन कर रही है, और सेलिंग जोन से पहले यानी मार्केट एक दो तीन बार इसको टच करके रिजेक्ट हुई, बट मार्केट यहाँ से मजीद नहीं गिर रही, तो माइट भी पॉसिबल अगर डाटा नेगेटिव आता है तो फिर ये स्पाइक ले और फिर अपसाइड की तरफ जो है ना मूव कर जाए। तो इसलिए इन एरिया से आपने नजर रखनी है। अगर नेगेटिव आता है तो एक मार्केट स्पाइक लगाएगी, ये डिमांड जोन, और अगर इससे भी नीचे आई तो ये डिमांड जोन मौजूद है, इसको टच करके मार्केट दोबारा अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सकती है। इस वक्त जो DXY का ट्रेंड है वो बुलिश है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए H4 की, तो मैंने पहले बताया था कि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर मजीद ऊपर जाएगी, या फिर अगर डिप भी लगाएगी तो इस ट्रेंड लाइन से करके अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो मार्केट ने डिप नहीं लिया, उस वहीं से मार्केट ऊपर जाती रही। यहाँ पे गाइस फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, माइट भी पॉसिबल इनमें से कोई एक टच करके मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ आए। लेकिन डेटा नेगेटिव आने की सूरत में मैं आपको बताता चलूं कि मार्केट कहां तक डिप लगा सकती है आज का, ये मैं आपको यहाँ पे देखो, तो मार्केट ने यहाँ पे बेरिश इनगल्फ बुलिश इनगल्फिंग क्रिएट की है। तो इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज रहेगा आज के दिन का। और इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो यहाँ पे अंदाजा लगे कि मार्केट पॉसिबल आए डाउन साइड और यहाँ से पुल बैक करे, ठीक है, या फिर मजीद डाउन आते तो इस जगह से मार्केट जो है ना वो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है, जो दो मैंने जगह बताई है। तो ये नेगेटिव आने की सूरत में भी डीप लेके दोबारा से पुल बैक कर सकती है, ये जहन में रखो। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको M15 के ऊपर लेके चलता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट का चार्ट इंशाल्लाह हमारा लाइव भी चलेगा और आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। कल देखिए यहाँ पे मार्केट रेंज बाउंड हो गई थी, और ये लिक्विडिटी स्वीप जोन था, इससे ऊपर ऊपर जिन लोगों ने बाइंग की वेरी कंग्रेचुलेशंस। और मैंने बताया था ये सेलिंग जोन, इसके दरमियान में अगर मार्केट रहेगी तो बार बार रिजेक्ट ऊपर से भी होगी नीचे से भी होगी, और फाइनली इसने ब्रेक किया है कैंडल से ऊपर, और अब मार्केट इससे ऊपर सस्टेन कर रही है, ठीक है। और अगर इससे ऊपर सस्टेन कर जाती है तो मार्केट अगला जो पॉइंट है वो 3251, और माइट भी पॉसिबल 3273 तक मार्केट जाए। तो ये हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी एच सॉरी डेली के ऊपर। तो डेली में गाइस बड़ा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि 3244.1, अगर इससे नीचे डे की क्लोजिंग रहती है तो मार्केट माइट बी पॉसिबल बुलिश इतनी ज्यादा ना हो। आज भी मैं आपको यही कहूंगा कि मार्केट अगर पुल बैक करती है तो आपको टॉप से सेलिंग देखनी चाहिए। और क्योंकि मार्केट ने इस क्लोजिंग इससे नीचे दी, ये स्पाइक लगा, लेकिन मार्केट क्लोजिंग इससे नीचे देती है। अब इस ये जो डे स्टार्ट हुआ है माइट भी पॉसिबल थोड़ा मार्केट अपसाइड की तरफ जोर लगाए। ये जो ऊपर में आपको H4 और H1 के ऊपर जो बताऊंगा लेवल्स, वहां से अगर आपको मिलती है तो आप सेलिंग रीजन लाजमी देखें। और अगर डाटा नेगेटिव आता है तो आप डिमांड जोन से अपनी बाइंग को प्रेफर करें, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं H1 के ऊपर, ताकि आपको मजीद अच्छा समझ आए। गैस ये आपके सामने H1 चार्ट है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए। जैसे कि गाइस आपने देखा कि अगर हम थोड़ा सा इसके बैक चलते तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शंस लाइन देते हुए बार बार डाउन साइड की तरफ जा रही थी, और कितनी बार मार्केट ने इसी एरिया को टेस्ट करके अपसाइड की तरफ मूव किया। और ये एरिया जो है ना वो आपको भी पता है कि 3260 से 3270 के दरमियान का एरिया था, जो बार बार मार्केट पुल बैक कर रही थी। और फाइनली इसी रिजेक्शन लाइन से मार्केट डाउन साइड की तरफ आई, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से कल इसको ब्रेक कर दिया। कल मैं जब वीडियो बना रहा था उस टाइम इसको ब्रेक कर रही थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का की लेवल्स है, ठीक है। 3266.9 तक अगर मार्केट आज जाती है तो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस नीचे गई, ये डिमांड जोन आपके पास है अब, ठीक है। 3216 3101 का। कल यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया था कि बाइंग करें, बहुत सारे लोगों ने बाय होल्ड की हुई है इस टाइम। तो गाइस बताता चलूं कि इस लाइन से ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, तो ऑफ कोर्स मार्केट अपना ट्रेंड जो है ना वो H1 के ऊपर बदलेगी। थोड़ा सा अगर रिट्रेस करके अपसाइड की तरफ जाती है तो ये वाला एरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेलिंग के लिए। यहाँ पे आप ब्रेकआउट है इसलिए आपको एक झटका तो ये लाजमी देगी, लेकिन अगर वापस आती है और जितना भी अपसाइड की तरफ इसका रिट्रेस निकाल के दोबारा वापस आ जाते फिर इसको ब्रेक करेगी, फिर ये फेयर वैल्यू गैप भी पिन कर सकती है, और यहाँ तक एक्सपेक्टेड है मार्केट जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको जितना भी मार्केट ने मूव किया है उसका आपको फिबोनाची लेवल भी बता देता हूँ। पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है सेलिंग के लिए 3258, दूसरा जो लेवल है वो
3276 और तीसरा जो लेवल है वो है 3294 का एरिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पे मार्केट एक झटका आपको लाजमी देगी। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर हम डाटा नेगेटिव आता है और मार्केट उस टाइम इसी एरिया में रहती है, तो फिर ये एरिया आपके लिए 3216 3101 इस तरह का एरिया आपको बाइंग के लिए अच्छा रहेगा। नीचे एसएसएल मौजूद है 3192, और इसके अलावा 3170 3162 का एरिया भी आपके पास मौजूद है डिमांड जोन। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज गोल्ड कुछ अलग ही करेगा, क्योंकि आपने भी देखा कि डाटे सारे इनके नेगेटिव आ रहे हैं, बट गोल्ड जो है ना इतना ज्यादा क्रैश हुआ ड्यू टू जितने भी ट्रम्प ने बातें की हैं वो उतनी बातों से वापस यू टर्न ले रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड में से जो मास्टर सेविंग लोग हैं, मतलब जो मार्केट मेकर हैं, वो अपना प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं और गोल्ड जो है ना ड्रॉप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जबरदस्त किस्म की सपोर्ट देखने को मिल रही है, बुलिश इनगल्फिंग बनती है, मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, और अगर ये कैंडल भी 3243 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अगेन मार्केट जो है ना वो बुलिश इनगल्फिंग बनाएगी। तो जो जो जगह मैंने बताई है उस जगह से ट्रेड को अटेम्प्ट करें। अभी भी मैं आपको बताता चलो, सेल का जो वॉल्यूम है वो 84% सेल का वॉल्यूम इस टाइम मौजूद है। ठीक है, तो सेलिंग क्या बनेगी? सेलिंग एक तो ये बनेगी कि अगर इससे नीचे H1 क्लोज हो, रीटेस्ट के ऊपर मार्केट जाए तो सेल कर सकते हो यहाँ तक 1632 16 तक, फिर डिमांड जोन आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा सेल यहाँ से 3216 से कर सकते हो। तीसरा, ये जो मैंने एरिया बताया इन जगह से अटेम्प्ट कर सकते हो। और 3314 और 10 से आप सेलिंग अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे ऊपर मार्केट चलेगी तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगी 3350 और 70 तक। ठीक है, तो गोल्ड है इसलिए 100 200 डॉलर इसके लिए मूव कुछ भी नहीं है आजकल। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के ऊपर। तो गाइज H4 का चार्ट बिल्कुल क्लियर और वाजे एक पैगाम दे रहा है कि मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन से सपोर्ट ली है। मैंने कल ये ड्रा करके आपको बताया था, जब ये गिर रही थी तो मैंने कहा था ये लिक्विडिटी जोन जो है ना इस येलो बॉक्स से मार्केट निकल रही है, ब्रेकआउट कर रही है और इस फेयर वैल्यू गैप को टच करेगी। और फिर उसके बाद अगर माइट भी पॉसिबल इस ये जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है इसके ऊपर फॉल कर जाए, तो देखें 1 2 3, बट हर दफा स्विंग लो नहीं टूटा, ऊपर से मार्केट पुल बैक कर गई और फाइनली मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग H4 के ऊपर बनाई। तो माइट भी पॉसिबल आज मार्केट इसको देखते हुए 3247 3261 3275 तक मार्केट जो मूव करे, इसके ऊपर एक बेरिश इनगल्फिंग भी बनी हुई है और मार्केट माइट भी पॉसिबल इस जगह से आकर टच करके दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे। तो देखते हैं लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट हमारे पास है। सपोर्ट हमारे पास 3217 है, दूसरी सपोर्ट 3199 है, तीसरी सपोर्ट 3100 सर ये 3100 3167 और 3171 है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 3250 पहली रेजिस्टेंस, दूसरी 3300 3270 और तीसरी 3293 और 3300 का एरिया। ठीक है, तो आज के दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगी। यूएस सेशन से पहले शायद पॉसिबल रेंज मोड रहे, लेकिन यूएस सेशन में मार्केट बहुत ज्यादा मूव होने वाली है, क्योंकि बड़ा डेटा एनएफ भी आपका गो है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा हेल्प। अल्लाह हाफिज।